गया स्थित रेड क्रॉस भवन में मगध होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन गया की ओर से आयोजित 2 दिवसीय 18वां होम्योपैथिक साइंटिफिक सेमिनार 2025 रविवार को संपन्न हो गया। आयोजित सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में नई दिल्ली के डॉक्टर दीपक शर्मा, लखनऊ से डॉक्टर गौरी शंकर, डॉक्टर निशांत कुमार श्रीवास्तव, कानपुर से डॉक्टर लुबना कमाल के अलावा देश भर से जाने माने वरीय विभिन्न विभाग के होम्योपैथिक चिकित्सकगण शामिल हुए। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर आर कुमार, सेक्रेटरी डॉक्टर बीबी मेहता, डॉक्टर उमेश प्रसाद, डॉक्टर अरुण कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी बीपी करण, ट्रेजरर डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, डॉक्टर एजी खान, डॉक्टर जेड.एच. खान, डॉक्टर नंदकिशोर प्रसाद, डॉक्टर सोनी कुमारी, डॉक्टर हिनंदन प्रसाद, डॉक्टर आयुष खान, डॉक्टर राधा मोहन प्रसाद सिंह, मीडिया प्रभारी डॉक्टर संजय प्रसाद के अलावा कई अन्य डॉक्टर व छात्र और छात्राओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम को डॉक्टर एम कर्णवाल संचालन कर रहे थे। मुख्य वक्ताओं ने कहा कि सेमिनार करने का उद्देश्य होम्योपैथिक को घर घर तक पहुंचाना है और सेमिनार में होम्योपैथिक के विभिन्न पहलुओं को और एडवांस रिसर्च का आदान प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि होम्योपैथिक में कोविड से लेकर आज के एचएमपीवी वायरस के अलावा सभी बीमारियों का इलाज बिना साइड इफेक्ट के संभव है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए लखनऊ की प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लुबना कमाल ने कहा कि किडनी की बीमारी में ट्रांसप्लांट आमतौर पर सुरक्षित नहीं, लेकिन होम्योपैथिक के माध्यम से किडनी के रोगियों को सुरक्षित रखा जा सकता है। डॉक्टर लुबना कमाल ने कहा कि किडनी की बीमारी में होम्योपैथिक चिकित्सक के माध्यम से रोगियों को डायलिसिस से भी वापस लाया जा सकता है। कितना यूजफुल है होम्योपैथिक मेडिसिन? देखिए, यूज़फुल तो पहले भी थी और कोविड के बाद से तो मैं ये कहूँगी कि होम्योपैथी ने अपनी जगह बहुत परमानेंट जो है वो बना ली है। इसलिए क्योंकि कोविड में होम्योपैथी से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की जान भी बची है, जिनको के हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं मिल पा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, और उसके अलावा प्रिवेंशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुई। तो बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी समझ में आया, WHO को भी समझ में आया, क्योंकि कल जैसे मेरी टॉक थी तो मैंने उसमें ये बताया था कि WHO का वेबिनार हुआ था और उसमें मैंने ये बात मीटिंग में रखी कि आप और ज़्यादा इंटीग्रेट करिए जो होम्योपैथी है उसको, क्योंकि कोई एक पैथी ऐसी नहीं होती है कि जिससे कि सब कुछ ठीक हो सकता हो, सारे मरीज़ जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। कोई भी एक पैथी से ऐसा नहीं होता। एलोपैथिक में इमरजेंसी ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, सर्जरी है, वो यूज़ करें। बाकी दवाई की जगह पर होम्योपैथी में जो कुछ भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं उसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए है। जी, मैं डॉक्टर लुबना कमाल, मेरी क्लिनिक जो है वो लखनऊ में है और मैं होम्योपैथिक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 20 साल से किडनी के जो पेशेंट्स हैं रीनल फेलियर के, उनका इलाज कर रही हूँ और उसमें जो है वो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट जो होता है उससे कैसे बचा जाए इस बात का ट्रीटमेंट करते हैं। और जिनका ऑलरेडी डायलिसिस चल रहा है उनका डायलिसिस कम कैसे कराया जाए, बंद कैसे कराया जाए। और जैसे ट्रांसप्लांट के भी हमारे पास कई पेशेंट्स हैं जो कि इलाज ले रहे हैं, तो ट्रांसप्लांट करवाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो जाता है, किडनी काम नहीं कर रही, तो डॉक्टर्स बोल देते हैं कि भाई दूसरा एक और किडनी ले आइए और 10-12 लाख रुपया और ले आइए। तो ये इतना आसान नहीं है हर एक के लिए। और उसके अलावा ये कि ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारी दवाइयाँ चलती हैं जो 20,000 रुपये महीने की लगभग होती हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है बहुत सारे पेशेंट्स के लिए अफोर्ड करना। तो हमारे पास पोस्ट ट्रांसप्लांट के भी पेशेंट्स चल रहे हैं जिनकी की किडनी रिजेक्ट हो गई हैं। तो किसी भी स्टेज पर होम्योपैथी में ऐसा नहीं है कि होप नहीं है। कोमा में भी पेशेंट होता है, कभी कभी वो भी वापस आ जाते हैं जिनका हार्ट बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, लिवर बिल्कुल काम नहीं कर रहा, लिवर के लिए ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया। उसमें भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि रिवाइव हुए हैं होम्योपैथी से। 2 दिवसीय 18वें राष्ट्रीय साइंटिफिक सेमिनार में शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर एजी खान ने कहा कि आज के मुख्य वक्ता में डॉक्टर दीपक और डॉक्टर विशाल थे। उन्होंने कहा कि आज जो विषय था वो था ऑर्गेनन। उन्होंने कहा कि जिसने भी इसे समझा उसने पूरे होम्योपैथिक को समझ लिया। डॉक्टर एजी खान ने कहा कि एसोसिएशन को भवन के लिए जमीन उपलब्ध हो चुकी है। डॉक्टर एजी खान ने कहा कि लोगों के बीच होम्योपैथिक को अधिक से अधिक पहुंचाना एसोसिएशन का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि होम्योपैथिक कई बीमारियों में बेहद लाभदायक है। अगर इसका किसी प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा इलाज कराया जाए तो बीमारियों को इलाज संभव है। ये मगध होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का ये दूसरा सेशन चल रहा है, दूसरा दिन है। 18 और 19 2 दिन का ये कॉन्फ्रेंस यहाँ सेमिनार रेड क्रॉस में हो रहा है। आज के मुख्य वक्ता में दीपक जी हैं, निशांत जी हैं,
और इन लोग अपने टॉपिक पर आज डिस्कशन करेंगे। जितने भी डेलीगेट्स आए हैं, जो डॉक्टर्स आए हैं बिहार से और बिहार से आगे के भी, उन लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। चाहे किसी क्या टॉपिक है आज का ऑर्गेनिक टॉपिक है, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस पर होम्योपैथी का पूरा बेस है। अगर आप ऑर्गेनन को आप समझ लेंगे तो पूरी होम्योपैथी को समझ लेंगे। पूरे लाइफ में चलने वाली, याद करने वाली चीज़ है वो ऑर्गेनन है। अगर ऑर्गेनन पर पकड़ आपकी है तो आप होम्योपैथिक के कामयाब डॉक्टर बन सकते हैं और एक रोगी का इलाज कर सकते हैं। और क्या क्या सोशल वेलफेयर में काम कर रही है संस्था? होम्योपैथिक अपने पोखरा में क्या क्या व्यवस्था है? एसोसिएशन जो है ये डे बाय डे अपने आगे की तरफ बढ़ती चली आ रही है, और गांव में भी या फिर मोहल्ले में भी या फिर और भी जगह पर ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर करती चली आई है और कर रही है। साल में 2 बार 3 बार इस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, और प्लस एक भवन के लिए भी इसको ज़मीन उपलब्ध हो चुकी है जो उसमें कार्यरत है। और उस ज़मीन में जो है वो मानपुर के साइड में है, वहाँ पर ये कुकरा में। कुकरा में उसमें यह है कि हनुमान का स्टैचू भी वहाँ पर लगाया गया है, जिसके लिए छड़ वगैरह सीमेंट वगैरह सेमिनार के बाद उसमें काम शुरू हो जाएगा। इस मौके पर मीडिया प्रभारी डॉक्टर संजय प्रसाद ने कहा कि डेमेटाइटिस के डॉक्टर निशांत और लखनऊ से आए डॉक्टर गौरीशंकर ने पीसीओडी और ऑर्गेनन पर मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोगों को कैसे रोग से मुक्त किया जाए, इसकी जानकारी दी गई। मीडिया प्रभारी डॉक्टर संजय ने कहा कि मगध होम्योपैथिक एसोसिएशन द्वारा बुनियादगंज थाना क्षेत्र के कुकरा महादेव अलीगंज में स्थित होम्योपैथिक अस्पताल में प्रत्येक रविवार को एसोसिएशन द्वारा लोगों का निःशुल्क इलाज, दवा, जांच किया जाता है। उन्होंने कहा कि एचएमपीवी बीमारी का भी सफल इलाज दवाइयों द्वारा यहां किया जाता है। आज दूसरे दिन किस विषय पर बात की जा रही है, क्या क्या कार्यक्रम आयोजित की मुख्य वक्ता कौन है? आज 2 दिवसीय सेमिनार है, जिसमें आज लास्ट सेमिनार है। इसमें बाहर से आए स्पीकर डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव जी डर्माटाइटिस पर छात्रों को ज्ञान बांटेंगे, और डॉक्टर गौरी शंकर सर लखनऊ से आए हैं जो पीसीओडी पर और ऑर्गेनन पर विस्तार रूप से जानकारी मेडिकों को और चिकित्सक लोगों को भी जानकारी देते हुए कैसे रोग का निदान किया जाए और लोगों को अधिक से अधिक कैसे फायदा पहुंचाया जाए, रोग से मुक्त किया जाए, ये जानकारी दे रहे हैं। और कार्यक्रम के पीछे क्या उद्देश्य है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से यह है कि मगध होम्योपैथिक एसोसिएशन आज लगातार 18 वर्षों से जन जन तक लाभान्वित करने का, निःशुल्क चिकित्सा करने का, निःशुल्क जांच करने का और निःशुल्क दवाइयाँ बांटकर लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। और मगध होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का अपना जमीन कुकरा महादेव अलीगंज बुनियादगंज थाना के पास हम लोग का बाउंड्री वाल पड़ने जा रहा है, और प्रत्येक रविवार को वहाँ निःशुल्क मरीज को देखा जाता है। वायरस से ग्रसित हो रहे हैं, क्या एचएमपीवी वायरस का भी कुछ इसमें इलाज है? वो बताइए। एचएमपीवी वायरस का होम्योपैथ में बहुत ही अच्छा इलाज है। आर्सेनिक एल्ब30 और स्पाइडोस्पर्मा की एक मेडिसिन आती है जो ये लेने के 5-6 दिन बाद बिल्कुल क्योर हो जाता है, और अभी तक हम लोग ये क्योर करते रहे हैं, ये रिजल्ट आते ही रहता है। कई लोग इसका कार्डियक के शिकार हो रहे हैं, ऐसे पेशेंट क्या आप बताएंगे? हाँ, उसके लिए भी कार्डियक के लिए बहुत सा चीज़ है अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम, और वह तो 2 चीज़ है उसमें। फर्स्ट एड तो इमरजेंसी में उसको आईसीयू में होम्योपैथिक के अलावा अदर पैथिक की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बाद में जो अगर डायग्नोसिस होने के बाद या सिम्टम के आधार पर इमरजेंसी में भी हम लोग के यहाँ बहुत सी जो मेडिसिन है, कैक्टस है, करेटेगस है, कार्डोनस मेरिनस है, रोल्फिया है,
ये सब मेडिसिन है जो काफ़ी अच्छा वर्क करता है, खास करके जो बीपी है, ब्रेन हेमरेज है, ये सब जो डिजीज है वो काफ़ी अभी आते हैं और जिसमें भी हम लोग अच्छा कर सकते हैं, या होम्योपैथिक से भी इसको इम्प्रूव किया जा सकता है।